हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीज एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 39 एट 40 प्रीवियस क्वेश्चन या फिर अदर क्वेश्चन अगर आप कोई भी देखना चाहते हैं सो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 चैप्टर 3 की सभी एक्सरसाइज के न्यू एडिशन के सॉल्यूशन वहाँ पर आपको अपडेटेड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर व्हेन इट्स लेंथ is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter. If we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 74 meter square. That means find the length and breadth of the rectangle. So आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है किसकी? रेक्टेंगल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मीन्स आपका कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ of a rectangle equals to x meter, right? Breadth of a rectangle equals to y meter, right? So guys, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। Now it means ओरिजिनल एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल इक्वल्स टू एक्स वाई मीटर स्क्वायर, राइट। सो आपका एरिया किसके इक्वल आ गया? एक्स वाई, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्या है आपकी? मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट है। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1, area of a rectangle gets reduced by 8 meter square when its length is reduced by 5 meter. Means length क्या हो गई? reduced हो गई 5 meter. So length of rectangle equals to x minus 5 meter and breadth of rectangle इक्वल्स टू क्या हुई? इंक्रीज हुई, दैट मीन्स y प्लस 3 मीटर, राइट। सो यहाँ से आपका न्यू एरिया क्या आ जाएगा गाइज? न्यू एरिया इक्वल्स टू x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये न्यू एरिया आ जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोला है? स्टार्टिंग में देखिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। सो जो एरिया आता है न्यू एरिया, यानी कि ये ओरिजिनल एरिया से कितना कम होता है? 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है। मीन्स ओरिजिनल एरिया जो है उससे ये कितना कम है? 8 मीटर स्क्वायर कम है। सो गाइज यहाँ से आप देखते हैं ये है ओरिजिनल एरिया, राइट, एंड ये है आपका न्यू एरिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो न्यू एरिया है, इक्वल का साइन ही लगाएंगे, न्यू एरिया इससे कितना कम है? 8 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये कितना कम है? 8 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तब तो ये किस क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। मीन्स न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया से क्या हो जाता है? 8 कम हो जाता है। अगर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो ओरिजिनल एरिया के इक्वल आएगा। सेकेंड ऑप्शन ऐसे भी देख सकते हैं कि ओरिजिनल एरिया एंड न्यू एरिया, दोनों ऑप्शन है गाइस आपके पास समझने के लिए, ठीक है। आपको क्या बोला है गाइस? न्यू एरिया 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या किया था? न्यू एरिया में अगर हम 8 ऐड कर दें तो ओरिजिनल एरिया आ जाता है। अब आपसे क्या बोला है कि न्यू एरिया 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है। मीन्स जो आपका न्यू एरिया है ये ओरिजिनल एरिया से 8 मीटर स्क्वायर कम है। तो अगर हम इसमें से 8 माइनस कर दें तो न्यू एरिया के इक्वल आ जाएगा। यही बोला है ना कि न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया से 8 कम है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स जो न्यू एरिया आया है वो ओरिजिनल एरिया से 8 मीटर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट से ही आपको समझ आ गया कि ओरिजिनल एरिया न्यू एरिया से क्या है? 8 कम है। तो या तो हम यहाँ पे न्यू एरिया में 8 ऐड कर दो, ठीक है। ये कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट कि आपको डायरेक्टली बोला है कि न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया से 8 कम हो जाता है। तो ओरिजिनल एरिया से 8 कम कर दिया, ओरिजिनल एरिया में से 8 कम कर दिया तो आपस में इक्वेशन इक्वल आ गई।
कोई सी भी एक इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिए। सो गाइज यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन से चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इस इक्वेशन को लेकर। ठीक है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। नाउ इसको हम अभी छोड़ देते हैं, इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। सो न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया से क्या हो जाता है, 8 कम हो जाता है। सो ओरिजिनल एरिया क्या है, एक्स वाई माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। सो सॉल्व कीजिए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 एंड यहाँ पर क्या है, एक्स वाई माइनस 8, एक्स वाई को लेफ्ट साइड ले आइए एंड 8 को राइट साइड, एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सॉरी ये 0 तो यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, सो 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1। कंसेप्ट क्लियर है गाइस? दोनों इक्वेशन समझ आ गई ना, जो आपको अच्छी लगे उसे यूज़ करना है, कोई भी एक यूज़ करनी है। सो हमने ले लिया कि न्यू एरिया जो है वो ओरिजिनल एरिया से 8 कम हो जाता है, तो ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2 में क्या गिवन है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर द एरिया इज इंक्रीज बाय 74 मीटर स्क्वायर। लेंथ भी इंक्रीज हो रही है एंड ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है। लेंथ ऑफ rectangle equals to x plus 3 meter, breadth of rectangle equals to y plus 2 meter, right? So guys अब आपका एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया इक्वल्स टू x plus 3 इंटू वाई प्लस 2 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, द एरिया इज इंक्रीज बाय 74 मीटर स्क्वायर। सो नाउ अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम लेंथ ब्रेथ दोनों इंक्रीज कर दें, सो जो न्यू एरिया है वो 74 मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मीन्स यहाँ पर अगेन हम बात कर लेते हैं ओरिजिनल एरिया, एक साइड लिख देते हैं और एक साइड लिख देते हैं न्यू एरिया। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि जो ओरिजिनल जो न्यू एरिया है वो 74 मीटर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है किससे, ओरिजिनल एरिया से। सो गाइज हम यहाँ पर अगेन 2 स्टेटमेंट करेंगे कि जो न्यू एरिया है ओरिजिनल एरिया से क्या हो जाता है, 74 ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं। न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया से क्या हो जाता है, 74 ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि जो न्यू एरिया आया है वो ओरिजिनल एरिया से क्या है, 74 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं, हमने ओरिजिनल एरिया में 74 ऐड कर दिया, तो यानी कि ये क्या होगा, न्यू एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंडली किसी को अगर डाउट भी है, कुछ और भी सोचना चाहते हैं, तो गाइज आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड कंसेप्ट है कि जो न्यू एरिया है ओरिजिनल एरिया से क्या है, 74 ज़्यादा है, तो न्यू एरिया में से भी 74 माइनस कर सकते हैं। सेकेंड कंसेप्ट आपका ये है, न्यू ओरिजिनल एरिया इक्वल्स टू न्यू एरिया माइनस 74। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो न्यू एरिया है ओरिजिनल एरिया से 74 ज़्यादा है, तो इक्वेशन इक्वल कब हो गई, जब हम न्यू एरिया में से 74 अगर माइनस कर दें। मान लेते हैं कि आपका ओरिजिनल एरिया है 56, ठीक है, न्यू एरिया आया आपका कितना, 50। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाता है कि न्यू एरिया क्या हो जाता है आपका, हम न्यू एरिया ज़्यादा लेते हैं, न्यू एरिया हो जाता है आपका 60। तो अब आपसे कह दिया जाता है कि जो न्यू एरिया है वो क्या हो जाता है, ओरिजिनल एरिया से 4 इंक्रीज़ हो जाता है। सो 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसमें से 4 माइनस कर दो तो 56 इक्वल्स टू 56 हो जाएगा, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन ये है कि इसमें 4 प्लस कर दो तो ये 60 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है। सो गाइस यही 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं, राइट? क्लियर है आपको? नाउ इसको रब कर देते हैं एंड हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो किसी भी तरीके का रट्टाफिकेशन डाउट कुछ नहीं ले करना है आपको। नाउ ओरिजिनल एरिया एक्स वाई प्लस 74 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। सो एक्स वाई प्लस 74 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, राइट? नाउ एक्स वाई को लेफ्ट साइड ले आइए, सो एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 74, राइट? सो 2x प्लस 3y माइनस
74 में से जब हम लोग 6 माइनस करेंगे गाइस तो कितना आएगा, 74 में से 6 4 एंड यानी कि -68 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दो इक्वेशन आपकी आ गई। दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब x या y किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाना है, x को बना लेते हैं। 2 3 6, सो ये आपकी इक्वेशन 1 है। दैट मीन्स इस इक्वेशन में 3 से एंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, 6x प्लस 3 3 9y माइनस 8 3 24, तो 4 कैरी 2, 6 3 18 एंड 2 20 इक्वल्स टू 0। नाउ 6x माइनस 15 5 2 10, ठीक है, 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। राइट, नाउ गाइज अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x की कोफिशिएंट वैल्यू सेम आ गई, साइन भी सेम है, तो सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी। नाउ 19y माइनस 204 में से 14 माइनस करेंगे तो डायरेक्टली क्या आएगा आपका, 190 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। राइट, सो 19y इक्वल्स टू 190, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 190 अपॉन 19। सो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 10, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी गाइज, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यही थी आपकी इक्वेशन 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, 3x माइनस 5 इंटू 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो 3x 50 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा, माइनस 57 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 57, सो x इक्वल्स टू 57 अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। सो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइज आपकी, 19 आ गई। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 19। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल हो गया, 19 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल हो गया, 10 मीटर। सो यू कैन फाइनली राइट दिस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 19 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 10 मीटर। राइट, एंड अगर एरिया की बात करते हैं तो 190 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ओरिजिनल एरिया। राइट, लेकिन हमें क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेथ पूछी है, तो लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर दी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीटली समझ आ गया होगा। इन दोनों कंसेप्ट का बेस है, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आने चाहिए कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनके दोनों तरीके से जैसे आप सोच सकते हैं, वो मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं। सो गाइज कभी भी इस टाइप का डाउट होना तो एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटी छोटी वैल्यू ले लीजिए एंड उन छोटी वैल्यू से सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा। राइट, सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, सो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल gets reduced by 67 meter square when its length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter. If the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter, the area is increased by 89 meter square. So find the dimension of the triangle. So guys, as we solve the question number 39, same we will solve these question. Right, so आइए solve कर लेते हैं। आपको क्या दिया है, रेक्टेंगल माना है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, सो लेंथ हमने मान ली x मीटर एंड ब्रेथ हमने मान ली y मीटर। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल एरिया, यहाँ से आपका ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू XY मीटर स्क्वायर। गाइज हमने ओरिजिनल क्यों लगाया, नॉर्मली एक्स एरिया होता है, ओरिजिनल क्यों लगाया, क्योंकि अभी हमारे 2 नए एरिया आएंगे यहाँ से। ठीक है, सो केस 1 के अकॉर्डिंग आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। According to the question, area of a rectangle gets reduced by 67 meter square when the length is increased by 3 meter. Length of rectangle क्या हो गई गाइस, 3 मीटर इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स x प्लस 3 हो गई।
राइट, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर, सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y माइनस 4 मीटर। सो न्यू एरिया किसके इक्वल हो गया, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिट लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाती हैं। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 67 मीटर स्क्वायर व्हेन वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 4। मीन्स अगर हम लेंथ 3 इंक्रीज कर दें एंड ब्रेथ को 4 डिक्रीज कर दें तो जो आपका एरिया आएगा वो 67 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। किससे, ओरिजिनल एरिया से। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ओरिजिनल एरिया कितना है आपका 100 है। ठीक है, एंड जो आपका न्यू एरिया आया है वो कितना आया आपका, मान लेते हैं वो है आपका 50। ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं 70। अब आपसे क्या बोला है कि जो न्यू एरिया आया है वो ओरिजिनल एरिया से 30 कम। ये गाइज हमने अपने अकॉर्डिंग अजम्पशन किए हैं। मान लेते हैं ओरिजिनल एरिया 100 है एंड न्यू एरिया 70 है। यहाँ पर आपको बोला है कि ऐसे डिक्रीज करने पर लेंथ और ब्रेथ को आपका जो न्यू एरिया आता है वो ओरिजिनल एरिया से कितना कम हो जाता है, 30 कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन कब इक्वल होगी गाइज। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है कि ओरिजिनल एरिया में से 30 माइनस कर दो, एंड सेकेंड ऑप्शन ये है कि ओरिजिनल एरिया में आप 30 प्लस कर दो। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ओरिजिनल एरिया में से 30 माइनस कर दो या फिर जो आपका न्यू एरिया है उसमें 30 प्लस कर दो। तो आइए देख लेते हैं ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया एंड ये है आपका न्यू एरिया। अब आपसे क्या बोला है कि जो न्यू एरिया है वो 67 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है, किससे, ओरिजिनल एरिया से। ठीक है, तो अब ये कम हो गया 67 मीटर स्क्वायर। जैसे कि हमने देखा था कि ये कम हो गया, तो दो ऑप्शन है, या तो ओरिजिनल एरिया में से 67 को माइनस कर दो। अगर हम 67 को माइनस कर देते हैं तो ये न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया माइनस 67 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स आपकी जैसे सेम वैल्यू 100 थी ओरिजिनल एरिया की, न्यू एरिया 70 आया, तो आपसे बोला गया इतना वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे ना, 70 इक्वल्स टू 70 हो जाएगा कि नहीं। सेम गाइज यहाँ पर भी यही है कि जो आपका ओरिजिनल एरिया आया है, न्यू एरिया जो आपका आया है वो कहता है कि जो न्यू एरिया है वो 67 कम हो जाता है। ऑप्शन है कि या तो ओरिजिनल एरिया में से अगर आप 67 माइनस कर दोगे तो वो न्यू एरिया के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि न्यू एरिया ही तो 67 कम है ना आपका, तो वो ओरिजिनल एरिया के इक्वल कब होगा, ओरिजिनल एरिया के इक्वल कब होगा ये न्यू एरिया, जब आप इसमें 67 प्लस कर दोगे। दो ऑप्शन है इक्वेशन को बनाने के कि आपका जो न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 67 कम हो जाता है। ठीक है, न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया से 67 कम हो जाता है, एक तो ऑप्शन ये है, तो आपस में इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको मालूम है न्यू एरिया कम हो जाता है, तो न्यू एरिया में अगर 67 ऐड कर दे तो वो ओरिजिनल एरिया के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ओरिजिनल एरिया के इक्वल आ जाएगा, राइट। मान लेते हैं न्यू एरिया 23 है, ओरिजिनल एरिया 100 है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया से कितना कम हो जाता है, 67 कम हो जाता है। अगर हम 67 ऐड कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, आपस में दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाएंगी, या फिर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ओरिजिनल एरिया यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 23 है, ओरिजिनल एरिया में से 67 माइनस कर दे तो क्या आएगा, यहाँ पे 23 आएगा। तो यानी कि इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है समझने के लिए, एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं कि जो आपका न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 67 कम हो जाता है। ठीक है गाइज, नाउ ओरिजिनल एरिया कितना है आपका, XY है, XY में से अगर हम 67 माइनस कर देंगे, यही तो ज़्यादा है ओरिजिनल एरिया से 67 ज़्यादा है, तो आप 67 ओरिजिनल एरिया में से ही माइनस कर दोगे, जो एरिया आएगा वो न्यू एरिया आएगा, राइट। नाउ अब हमारा न्यू एरिया क्या है, x + 3 इंटू y - 4। इसकी जगह हम वैल्यू ही क्यों ना पुट कर दें। ठीक है, आइए पुट कर देते हैं x + 3 इंटू y - 4।
नाउ एक्स वाई माइनस 67 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12. सो एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 प्लस 67. राइट. सो गाइज यहाँ पर ये 0 हो जाएगा. माइनस 4x प्लस 3y 67 में से 12 माइनस करेंगे तो 5 एंड 6 में से 1 गया आपका 5. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ गया आपका 55 आ गया. नाउ प्लस में साइन आ जाएगा प्लस 55. दैट मीन्स माइनस 4x प्लस 3y प्लस 55 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन 1. आई होप आपको गाइज कंसेप्ट क्लियर होगा. सिर्फ इस इक्वेशन का खेल है. ठीक है. नाउ केस 2. केस 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर. लेंथ इक्वल्स टू x माइनस 1 मीटर. राइट. एंड ब्रेथ इक्वल्स टू इंक्रीज हो गई y प्लस 4 मीटर. सो एरिया इंक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स न्यू एरिया यहाँ से क्या आएगा गाइज आपका x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4. यही आएगा ना आपका मीटर स्क्वायर न्यू एरिया. नाउ अब आपसे क्या कहता है कि जो न्यू एरिया है वो 89 मीटर स्क्वायर ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल एरिया एंड ये लिखते हैं हम लोग न्यू एरिया. अब आपसे क्या कहता है कि ओरिजिनल एरिया से जो न्यू एरिया है वो क्या हो जाता है 89 मीटर स्क्वायर ज़्यादा हो जाता है. तो अगर हम 89 में ओरिजिनल एरिया में 89 माइनस कर दे तो न्यू एरिया के इक्वल आ जाएगा. जो न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 89 ज़्यादा हो जाता है. कंसेप्ट क्लियर है. फिर से देख लेते हैं. मान लिया आपका जो ओरिजिनल एरिया है वो कितना है 100 है. ठीक है. न्यू एरिया कितना है 189 है. सो आपसे क्या बोला है कि जो न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से कितना ज़्यादा है 89 ज़्यादा है. दैट मीन्स अगर हम इसमें 89 ऐड कर दें तो 189 इक्वल्स टू 189 दोनों साइड इक्वल हो जाएगी ना गाइज. ठीक है. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें से 89 माइनस कर दे तो 100 इक्वल्स टू 100. दैट मीन्स सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी ओरिजिनल एरिया इक्वल्स टू न्यू एरिया माइनस 89. सो किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. सो हम लोग यहाँ पर किसी भी कन्फ्यूज़न को ना रखते हुए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं कि जो न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 89 ज़्यादा हो जाता है. दैट मीन्स ओरिजिनल एरिया में अगर हम 89 प्लस करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो न्यू एरिया के इक्वल आएगी. ठीक है. सो आइए पुट करते हैं एक्स वाई प्लस 89 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4. सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस. इन इक्वेशंस को एक्स वाई प्लस 89 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 4. राइट. सो हमने इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं. नाउ एक्स वाई लेफ्ट साइड ले आएंगे. 4x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 89. राइट. नाउ सॉल्व करते हैं आगे. 0 हो जाएगा ये 4x माइनस वाई minus 93. That means 4x minus y minus 93 equals to 0 and this is equation 2. So guys this is equation 1 and this is equation 2. So equation 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं minus 4x plus 3y plus 55 equals to 0. यही आपकी equation 1 है. ठीक है. तो हमने लिख लिया. नाउ हम देखते हैं x की कोफिशिएंट वैल्यू इक्वल है एंड जो साइन है वो भी अपोजिट है तो डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं. ये इक्वेशन 1 थी. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस 3y में से माइनस 3y जाएगा तो 2y रह जाएगा एंड माइनस 93 में से 55 माइनस करेंगे. सो गाइज 3 छोटा है 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8. नाउ यहाँ पे क्या रह जाएगा 8 में से 5 गया 3. राइट. सो यहाँ पर आपका रह जाता है 2y माइनस 38 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स 2y इक्वल्स टू 38 एंड y इक्वल्स टू 38 अपॉन 2. इट मीन्स 2 9 18. सो यहाँ से आपकी y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई गाइज y इक्वल्स टू हमारा आ जाता है 19 के. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है गाइज माइनस 4x प्लस 3y प्लस 55 इक्वल्स टू 0. यही आपकी इक्वेशन 1 है. सो आइए पुट करते हैं. माइनस 4x प्लस 3 इंटू 19 प्लस 55 इक्वल्स टू
0। ठीक है, सो 19 से कितना होता है 57 होता है, सो -4x प्लस 57 प्लस 55 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये आपके इक्वेशन, ये आपने क्या किया, y की वैल्यू को पुट कर दिया, सो -4x प्लस 7 और 5 12, 5 5 10 और कैरी 1, दैट मीन्स 112 इक्वल्स टू 0। सो -4x इक्वल्स टू -112, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 112 अपॉन 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 32 रह गया, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, सो 4 टू ज़ा 8 एंड यहाँ पे कितना रह जाता है गाइस 9 10 11, दैट मीन्स 32 एंड 4 8 ज़ा कितना होता है 32 होता है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 28 आ गई। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमने x और y एज्यूम की थी। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 28 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 19 मीटर। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से कीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड गाइस, सभी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इस चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट में आप सभी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।